नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज़ के विशेष सांकेतिक भाषा समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत और मेरे साथ हैं हमारे सांकेतिक भाषा के सहयोगी शरद मुदगल। समाचार की शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में 188 शरणार्थियों को दिया सीएए के तहत भारतीय नागरिकता प्रमाण पत्र। कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति पर बोला हमला, कहा वोट बैंक के लिए घुसपैठियों को बनाया नागरिक, शरणार्थियों को रखा उनके अधिकारों से वंचित। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में डॉक्टर से बलात्कार और हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने लिया है स्वतः संज्ञान। देश के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ मंगलवार को इस मामले की करेगी सुनवाई। सीबीआई की टीम पूछताछ के लिए कोलकाता के आरजीकर हॉस्पिटल पहुंची। हत्या और बलात्कार के मुख्य आरोपी संजय रॉय और अन्य की हो रही है मनोवैज्ञानिक जांच। सीबीआई आज फिर कर रही है आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्राचार्य डॉक्टर संदीप घोष से पूछताछ। अपनी ही पार्टी के नेताओं की आवाज दबा रही है ममता बनर्जी। दुष्कर्म और हत्या मामले पर मुख्यमंत्री की कार्यशैली पर सवाल उठाने वाले तृणमूल सांसद को पुलिस ने भेजा नोटिस। भाजपा नेता भी लगातार सुसाइड की कहानी पर उठा रहे हैं सवाल। शुभेंदु अधिकारी ने पीड़िता का विसरा बदलने का किया दावा। कोलकाता बलात्कार और हत्या मामले में विरोध प्रदर्शन को देखते हुए आज होने वाला बहुप्रतीक्षित डूरंड फुटबॉल मैच रद्द। सरकार ने सुरक्षा कारणों का दिया हवाला। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के सलेमपुर बदायूं मार्ग पर भीषण सड़क हादसा। बस और पिकअप की टक्कर में 10 लोगों की मौत, 27 घायल। राखी का त्योहार मनाने गाजियाबाद से अलीगढ़ जा रहे थे। और सिंसिनाटी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंचे जेनिक सिनर, ज्वेरेव और फ्रांसिस टियाफो। वहीं महिला वर्ग में जेसिका पेगुला ने बनाई अंतिम 4 में जगह। और सुर्खियों के बाद अब खबरों पर नजर डालेंगे विस्तार से। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में डॉक्टर से बलात्कार और हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। देश के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ मंगलवार को इस मामले की सुनवाई करेगी। और सीबीआई की टीम पूछताछ के लिए कोलकाता के आरजीकर हॉस्पिटल पहुंची। मेडिकल कॉलेज में लेडी डॉक्टर के बलात्कार और हत्या के बाद मामले को लेकर पारा बढ़ा हुआ है। और आइए सीधा रुख करेंगे हमारे सहयोगी अमरेंद्र गुप्ता का, जो इस वक्त राजीव चौक पर मौजूद हैं। राजीव चौक मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 के बाहर एम्स के डॉक्टर मानव श्रृंखला बना रहे हैं इस पूरे बलात्कार और उसके बाद हत्या के मामले के विरोध को देखते हुए। एम्स के जो डॉक्टर्स हैं वो मानव श्रृंखला बना रहे हैं। अमरेंद्र, अभी किस तरह की स्थिति है राजीव चौक मेट्रो स्टेशन के बाहर? क्या डॉक्टर्स का विरोध प्रदर्शन और उनकी मानव श्रृंखला शुरू हो चुकी है? जी पराक्रम, जिस तरह से बताऊं, कोलकाता में मेडिकल कॉलेज में लेडी डॉक्टर के साथ हत्या और रेप के मामले में पूरे देश में डॉक्टरों का गुस्सा अपने चरम पर है और लगातार उनका प्रोटेस्ट जारी है। लगातार 5 दिन हो गया, 6वां दिन है उनका प्रोटेस्ट जारी है। एक दिन के संपूर्ण बंद के बाद डॉक्टर अपना लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ऐसे में आज डॉक्टरों की एक मानव श्रृंखला का ऐलान एम्स ने किया था। एम्स के जो एजेंसीज हैं उन्होंने ये कहा कि लेडी हार्डिंग होते हुए जो डॉक्टर हैं सारे राजीव चौक
चौक मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 पर जुटेंगे और मानव श्रृंखला करके वो न सिर्फ इस मामले में अपना विरोध दर्ज कराएंगे, बल्कि जनता के सामने जब वो उपस्थित होंगे तो जनता को भी इस मामले से जोड़ने का वो एक प्रयास करेंगे। तो एक बड़ी एक मानव श्रृंखला यहाँ पर है और चूंकि वो सभी पूरे दिल्ली से डॉक्टर यहाँ पे एकजुट हो रहे हैं तो इन्होंने राजीव चौक मेट्रो स्टेशन के इनर सर्किल का गेट नंबर 1 चुना। और मैं आपको पराक्रम बता दूं कि राजीव चौक मेट्रो स्टेशन का जो गेट नंबर 1 है उसमें आपने देखा होगा इनर सर्किल में काफी सारे प्ले होते हैं, कई लोग नुक्कड़ नाटक करते हैं, कई लोग अलग अलग चीजें के इवेंट करते हैं, तो लोगों का एक ध्यान लोगों के उसके ऊपर जाता है। तो डॉक्टरों का ये संदेश देने का प्रयास है कि हम अपना विरोध तो दर्ज करा रहे हैं, लेकिन डॉक्टर जो नारे लगा रहे थे कि जनता क्यों नहीं जागी है, वो भी तो भारत की बेटी है, तो जनता को एक जगाने और जनता से इस विरोध में समर्थन मांगने के लिए एक आह्वान माना जा सकता है। इस तरह से डॉक्टरों का जो ये मानव श्रृंखला है और एक बड़ी संख्या में अभी पराक्रम आ रहे हैं और मैं आपको दिखा दूं कुछ तस्वीरें इस वक्त की मैं दिखा देता हूं। देखिए ये आरडीए लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के जो डॉक्टर्स हैं वो खड़े हुए हैं आरजी कर मेडिकल कॉलेज में जो घटना हुई उसके विरोध में, और देखिए सारे लोग इस समय जो जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर है एक लंबी श्रृंखला में इकट्ठे हो रहे हैं और जैसे जैसे यहाँ पे डॉक्टर आते जाएंगे ये श्रृंखला बढ़ती जाएगी। तो आप देखिए उनके हाथ में पोस्टर्स हैं, बैनर्स हैं, हैंग द रेपिस्ट, ये बाकायदा बहुत शांतिपूर्ण तरीके से अपनी प्रोटेस्ट कर रहे हैं और अपनी बात को आगे लेकर जाना चाहते हैं कि जो भी इस मामले में दोषी हो उनको सजा मिले और इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो। इसलिए सरकार से भी अपनी मांग रख रहे हैं, इनके कई मांग जैसा कि हम लोगों ने लगातार बता रहे हैं दूरदर्शन समाचार पर कि इनकी क्या मांग है, और लगभग वही एक मांगों को लेके कि पहले जो है इस मामले में जस्टिस मिले, न्याय मिले और उसके बाद इनको जो है आगे प्रोटेस्ट करें। और मैं देखिए ये राजीव चौक मेट्रो का वो इलाका है, मैं लंबा मेरे कैमरामैन अजीत मूव कर रहे हैं, ये राजीव चौक मेट्रो का इनर सर्किल है और देखिए जनता की भीड़ जुटनी स्टार्ट हो गई है। और राइट में जब देखेंगे तो राजीव चौक मेट्रो स्टेशन का गेट नंबर 1 है जहां से डॉक्टर इकट्ठे हुए हैं और जो आम जनता है, मैं आपको ये बता दूं, जो आम जनता है वो इकट्ठी हो रही है, बल्कि यहाँ पर बड़ी संख्या में फोर्स भी हो रही है। और देखिए अभी कुछ लोग नए जुड़े, कुछ नए डॉक्टर मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर हैं, देखिए इन्होंने अपना पोस्टर बैनर ले लिया, जस्टिस डिले जस्टिस डिनाइड। और तो इस तरह से अलग अलग कॉलेजेस, मतलब एम्स ने आह्वान किया, लेकिन जो 7 मेडिकल कॉलेज है दिल्ली में उनका जो जूनियर रेजिडेंट डॉक्टरों का जो पैनल है, जो उनकी नेतृत्व में जो पूरा पैनल है वो इकट्ठा हो रहा है। और धीरे धीरे इनको बताया गया था कि एक एक पैनल शांति के साथ आए और सिर्फ उनको यहाँ पर अपना विरोध दर्ज कराना है, किसी तरह का कोई धरना प्रदर्शन उस तरह से नहीं करना, क्योंकि इनका कहना है कि हमारी आवाज में जनता की आवाज शामिल होनी चाहिए। तो जनता को अपना मैसेज देने के लिए लगातार ये लोग जुट रहे हैं और कहा जाए तो ये जनता को एक बड़ा मैसेज भी देना चाहते हैं कि किस तरह से जो लगातार इस मामले में जस्टिस हो रही है और इनजस्टिस की बात जो कर रहे हैं और जो इनका स्टैंड है कि हम शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात को आगे रखेंगे। सबसे पहले इस मामले में जस्टिस उन्हें दिया जाए और जो न्याय है, न्याय प्रक्रिया को तेज किया जाए और इस तरह के मामले की पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए जनता भी उनके साथ जुड़े। पराक्रम। अमरेंद्र, देखिए इस मामले में डॉक्टर्स की जो बड़ी मांग है सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट की, जिसको लेकर के अब स्वास्थ्य मंत्रालय और सरकार ने भी कहा है कि इसको लेकर के कमेटी बनाई जाएगी। बहुत बड़ा संदेश इसके जरिए, चूंकि ये विरोध प्रदर्शन सिर्फ दिल्ली ही नहीं, कोलकाता ही नहीं, पूरे भारत के अलग अलग राज्यों में हो रहा है। ऐसे में क्या समझा जाए कि जो डॉक्टर्स की मांग है वो सरकार कहीं ना कहीं मांगेगी, मानेगी, पूरा करेगी, उनको समझा जाए इससे? बिल्कुल समझा जाए, क्योंकि पराक्रम देखिए जिस दिन से डॉक्टर ने स्ट्राइक इस मामले में की है पूरी तरह से संवेदना सरकार की है और स्वास्थ्य मंत्रालय लगातार डॉक्टरों के जो पैनल्स हैं, जो आरडीएज हैं उनके साथ है। इसके अलावा वो जो आईएमए हैं और जो फोडा के अलावा जो और एजेंसीज हैं जुड़ी हुई, उनके लगातार संपर्क में है। और आपको अगर याद होगा कि कल ही डॉक्टरों को संबोधित करते हुए एक बड़ा निर्देश जारी हुआ है जिसमें बाकायदा जो इनकी मेन मांग थी, जिसमें सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट की इन्होंने बात रखी थी कि हमें सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट दिया जाए, तो उसमें भी सरकार ने कहा है कि ठीक है हम उस पर भी आगे बढ़ेंगे, उस पर भी कमेटी बनाएंगे, 3 महीने कमेटी उसमें जांच करेगी, विभिन्न पहलुओं में जांच करेगी और इनके एजेंसीज के लोग उसमें शामिल होंगे, यानी कि डॉक्टर कम्युनिटी के लोग भी शामिल होंगे। क्या दिक्कतें रहेंगी वो जनता के बीच में जाएंगे, उसके बाद जो पार्लियामेंट का सेशन आएगा, शीतकालीन सत्र, वहां बात करेंगे। इसके अलावा जो और मुद्दे थे, आपको मैं बता दूं, पहले दिन से स्वास्थ्य मंत्रालय का बहुत अगर प्रशंसनीय कदम माने तो डॉक्टरों के साथ अच्छा कम्युनिकेशन है। अगर
कल जिस दिन पहला बड़ा धरना प्रदर्शन हुआ था उस दिन स्वास्थ्य मंत्रालय ने इनके साथ मीटिंग की और दोपहर में ही उन्होंने एक बड़ा आदेश जारी किया था जिसमें कहा गया था कि किसी भी मेडिकल कॉलेज या हॉस्पिटल में कोई घटना होती है तो उस मामले में उसके प्रमुख को 6 घंटे में एफआईआर दर्ज करानी होगी। तो कहीं ना कहीं मंत्रालय बहुत पॉजिटिव तरीके से धन्यवाद अमरेंद्र, जो तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। और अब बढ़ेंगे आगे। कोलकाता में आरजीकर मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर के साथ हुए दुष्कर्म और बेरहमी के इस पूरे मामले में हम आपको बता दें कि विरोध प्रदर्शन भारत सहित हर जगह लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और इसके साथ ही जो कोशिशें हैं वो कोशिशें ये हैं कि जल्द से जल्द न्याय मिले। और कोलकाता की यदि हम आरजीकर मेडिकल कॉलेज की बात करें तो सीबीआई की जांच इसमें जारी है। महिला डॉक्टर के साथ हुए दुष्कर्म और बेरहमी से हत्या की घटना के बाद से देश भर में प्रदर्शन जारी है। दिल्ली से लेकर कोलकाता और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर जगह डॉक्टर प्रदर्शन कर रहे हैं। आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में छात्रों और जूनियर डॉक्टर्स का विरोध प्रदर्शन आज भी जारी है। और ममता बनर्जी अब अपनी ही पार्टी के नेताओं की आवाज दबा रही है। दुष्कर्म और हत्या मामले पर मुख्यमंत्री की कार्यशैली पर सवाल उठाने वाले तृणमूल सांसद को पुलिस ने नोटिस भेजा है। तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सांसद सुखेंदु शेखर पर आरजीकर अस्पताल में हुए बलात्कार और हत्या के मामले की जांच के बारे में गलत सूचना साझा करने का आरोप लगा है। उन्हें बुधवार दोपहर तक मध्य कोलकाता स्थित कोलकाता पुलिस मुख्यालय में रहने को कहा गया है। दरअसल टीएमसी के ही राज्यसभा सांसद सुखेंदु शेखर राय ने ममता सरकार पर कई सवाल दागे हैं। सुखेंदु ने कोलकाता पुलिस कमिश्नर और पूर्व प्राचार्य संदीप घोष को आड़े हाथों लिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सवाल उठाते हुए सुखेंदु ने कहा कि सीबीआई को कोलकाता हत्याकांड में निष्पक्षता से जांच करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पुलिस कमिश्नर और मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्राचार्य को पहले हिरासत में लेना चाहिए और फिर पूछताछ होनी चाहिए कि आखिर सुसाइड की कहानी किसने और क्यों रची। उन्होंने 2 दिन पहले भी आरजीकर अस्पताल के प्राचार्य संदीप घोष को हटाने में देरी पर सवाल उठाए थे। कोलकाता मामले में बलात्कार और हत्या के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों से ममता सरकार बुरी तरह घबरा गई है। ममता बनर्जी आनन फानन में ऐसे फैसले कर रही है जो उन्हें कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। ताजा मामला बहुप्रतीक्षित ईस्ट बंगाल बनाम मोहन बागान ड्यूरेंट फुटबॉल मैच को लेकर है। ये मैच आज खेला जाना था लेकिन अब इसे रद्द कर दिया गया है, जबकि मैच की सभी टिकटें भी बिक चुकी थी। प्रदर्शनकारियों ने स्टेडियम में जूनियर डॉक्टर्स को न्याय की मांग वाले प्ले कार्ड लेकर जाने की बात कही थी, जिससे घबराकर ममता सरकार ने मैच ही रद्द कर दिया। वहीं राज्य सरकार ने इस आयोजन को रद्द करने के पीछे सुरक्षा कारणों का हवाला दिया है। ये स्थिति पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था की चिंताजनक स्थिति को उजागर करती है, जहां 60,000 लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने को सरकार चुनौती मानती है और आत्मसमर्पण कर देती है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में एक कार्यक्रम में नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत 188 लोगों को भारतीय नागरिकता प्रमाण पत्र वितरित किए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि शरणार्थी भारत माता के परिवार में शामिल हो गए हैं। ये केवल नागरिकता देने का कार्यक्रम नहीं बल्कि न्याय देने का काम है। सीए सिर्फ देश के लाखों लोगों को, देश में बस रहे लाखों लोगों को नागरिकता देने का कार्यक्रम नहीं है। सीए देश में बस रहे लाखों शरणार्थियों को न्याय देने का और अधिकार देने का कार्यक्रम। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि यह कानून किसी की भी नागरिकता छीनने के लिए नहीं बल्कि ये नागरिकता देने का कानून है। ये कानून पारित हुआ था 19 में। 19 में कानून पारित होने के बाद भी सबको भड़काया गया कि इससे मुसलमानों को अन्याय होगा, मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी। मैं आज फिर से स्पष्ट करना चाहता हूं मेरे मुस्लिम भाइयों बहनों के लिए, ये कानून में किसी की नागरिकता लेने की
कोई प्रोविजन नहीं है। इतने सालों तक ये तुष्टीकरण की नीति के कारण ये नहीं हो पाया था। नरेंद्र मोदी जी ने 19 में कानून लाने का फैसला दिया। आज ये 188 परिवार यहाँ खुशहाल खड़े हैं। क्यों नहीं मिला भाई 19 से 24 आपको? देश में दंगे कराए गए, अल्पसंख्यकों को भड़काया गया। पर मैं आज स्पष्टता के साथ कहना चाहता हूं, ये अफवाहें फैलाई गई थी सीएए की कानून से किसी की नागरिकता नहीं जाती। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत 188 लोगों को भारतीय नागरिकता का प्रमाण पत्र प्रदान किया। भारत का नागरिक बनने के बाद इन लोगों में काफी खुशी है। आज जो सुनहरा अवसर है हमारे लिए, तो मैं तो 2012 में आया हूँ यहाँ पे, और आज 12 साल के बाद तब जाके हमें सीए के माध्यम से हमें ये सिटीजनशिप मिली है। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ सरकार का, जो विस्थापित हिंदू के लिए काम कर रही है और हमें इस नाम से हटाया। एक जो हमारे पीछे एक नाम था पाकिस्तान का, वो हट गया। आज से हम एक आज़ादी की सांस ले सकते हैं एज अ हिंदू। पाकिस्तान से आए थे, 2008 में आए थे और अभी अच्छा लग रहा है। खुशी है इस बात की कि हमें मिल गई। मैं 2008 में पाकिस्तान से आया था राजकोट, और मेरे को 2008 से अभी तक 16-17 साल हो गए। मैंने 3 दिन के अंदर मुझे ये सीए के अंदर जो है सिटीजनशिप मिली है। मैं ऐसा समझ रहा हूँ कि मुझे ये सीए के अंदर सर्टिफिकेट नहीं, अलादीन का चिराग मिल गया है। अभी हम बहुत खुश हैं। आज इसके पापा को है ना नेशनलिटी मिल गई, हमें बहुत खुशी मिली है। 3-4 अजी बाकी है, जो 40-50 घर है हमारा है। 14 के पीछे 15, 16 में, 17 में, 18 में, 20 में, 19 में आया था, 22 में आया था। अभी आया था एक परिवार 15-20 दिन हो गया है। पाकिस्तान सिंध मीरपुर खास से आयल था 2020 में। भाजपा सरकार ना मोटा मोटा आभार कहे। भारत सरकार ने जो हमारा अमित शाह अमाना बधाना नागरिकता मेळवी दीधी है। अमाना यार लोजोना बधो मिलसे, सारू लोजोना मिलसे। याना कोटि कोटि प्रणाम, जय माता भारत ने अमाना सारू कीधा है। हम 6 लोग आए थे। हम जब यहाँ से आए नहीं आए हिंदुस्तान में, हमको बहुत दिक्कत थी। हमको स्कूल का दाखिला नहीं मिल रहा था, नौकरी नहीं मिल रही पापा को। फिर 2014 में जो लोन निकला था एक, उसमें आधार कार्ड पैन कार्ड बनाया मोदी जी ने। फिर अभी तो सीए का निकाला है जो, उसमें बहुत खुशी हुई। आज मेरे पापा को मिली है, कल हमको भी मिलेगी, ऐसी हमको आशा है। मोदी जी से बहुत बहुत धन्यवाद मानते हैं। मैं 2009 में यहाँ पे अपनी फैमिली के साथ आई थी। फिर हमने ये एप्लीकेशन किया, फिर थोड़ा डिले हुआ, फिर मिल गई हमें नेशनल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में ऑक्सीजन पार्क और झील का उद्घाटन किया। इस मौके पर गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी मौजूद रहे। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज अहमदाबाद में नगर निगम के विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण किया और साथ ही म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की गाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना किया। और इसी के साथ बुलेटिन में यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिम्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज़ का विशेष सांकेतिक भाषा समाचार। बढ़ते हैं आगे। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के सलेमपुर बदायूं मार्ग पर एक बस और पिकअप में टक्कर हो जाने से 10 लोगों की मौत हो गई है और 27 लोग घायल हो गए। मरने वाले सभी लोग अलीगढ़ ज़िले की अतरौली तहसील के गांव रायपुर खास अहीर नगला के रहने वाले बताए जा रहे हैं। ज़िला अस्पताल की इमरजेंसी में घायलों का उपचार करने में डॉक्टर्स की टीम जुटी है। अलीगढ़ जनपद की अतरौली तहसील के गांव रायपुर खास अहीर नगला के 40 से अधिक लोग गाज़ियाबाद से अलीगढ़ जा रहे थे। ये लोग गाज़ियाबाद के बुलंदशहर रोड B10 स्थित ब्रिटानिया डेल्टा फूड कंपनी में नौकरी करते थे। रविवार की सुबह सभी लोग
मैक्स पिकअप गाड़ी में सवार होकर गाजियाबाद से अपने घर के लिए निकले थे। तभी सलेमपुर थाना क्षेत्र में सामने से आ रही एक प्राइवेट बस ने पिकअप को टक्कर मार दी, जिससे ये दर्दनाक हादसा हो गया। एक मैक्स पिकअप गाड़ी गाजियाबाद से संभल की तरफ जा रही थी, नरोरा की तरफ जा रही थी और डिवाई से एक बस बुलंदशहर की तरफ आ रही थी। सलेमपुर थाने के पास बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना घटी है और जिसमें कुल 37 लोग घायल हुए थे। उन घायलों में 10 लोगों की असामयिक मृत्यु हो गई है। 27 लोग घायल हैं जिनका प्रॉपर इलाज कराया जा रहा है और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने तत्काल ही घटना का संज्ञान लिया था। हमको एसएसपी साहब को, पूरा मेडिकल टीम को अच्छे से अच्छे इलाज कराने के लिए जो भी बेहतर से बेहतर व्यवस्था हो, ताकि जितने भी हमारे घायल हैं उनका समुचित इलाज हो सके। कोलकाता पुलिस द्वारा साइबर अपराध की धाराओं के तहत भाजपा नेता लॉकेट चटर्जी को नोटिस जारी करने पर लॉकेट चटर्जी ने ऐसे किसी भी नोटिस के मिलने से इनकार किया है। उन्होंने कहा कि कोलकाता पुलिस भरोसे के लायक नहीं है। सबसे पहले तो अभी तक मेरे पास कुछ समझ नहीं आया और दूसरा बात है कि कोलकाता पुलिस का काम क्या है आज के डेट में? जस्टिस देने का ना। पूरा देश जस्टिस मांग रहा है, पूरा पश्चिम बंगाल रास्ते के ऊपर खड़ा हो गया जस्टिस मांगने के लिए। तो वो लोग का वो काम नहीं है जो सीबीआई को मदद करे, सीबीआई को सपोर्ट करे। स्पाइनलेस पुलिस हम लोग देखे हैं कि डॉक्टर लोगों को ट्रांसफर करने का 42 डॉक्टर लोगों को ट्रांसफर करने के लिए ये लोग ऑर्डर भी चला दिया था कल। हम लोग देखे हैं कि जो भी पोस्टमार्टम का जो भी किया था तुरंत इसको करके इसको कैसे दबाया जाए ये सब करने का कोशिश किया। हम लोग देखा था कि ट्रकों में लोग भर के आया था। जब सब लोग कोलकाता पूरा रास्ते के ऊपर था, उस दिन ये लोग लेके आया और पुलिस के सामने पूरा तोड़फोड़ किया जो भी सबूत था। ये पुलिस को हम लोग सम्मान करेंगे? ये पुलिस तो ममता बनर्जी का पुलिस है। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा है कि आम आदमी पार्टी की सरकार काम ना करते हुए दूसरों पर आरोप लगाने का काम करती है। बरसात में दिल्ली में जगह जगह जल भराव होने से 13 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, लेकिन दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार जिसकी जिम्मेदारी है वो अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है। आप सरकार को आरोप न लगाकर काम पर ध्यान देना चाहिए। इस सरकार का दुर्भाग्य ये है कि ये अपनी जिम्मेदारी से भागते हैं। आम आदमी पार्टी के जितने भी मंत्री हैं अपनी जिम्मेदारी से भागते हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, 13 जुलाई से 10 अगस्त के बीच में 17 मौतें हुई हैं जल भराव के कारण, पानी में कंडर लगने के कारण। उन मौतों की जिम्मेदार वहाँ के मंत्री, वहाँ का विभाग, वहाँ के सारा का सारा प्रशासन है। आप सिर्फ चिट्ठी लिख के अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। इन हत्याओं की जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जयपुर में देहदान करने वाले परिवारों के सम्मान में दधीची देहदान समिति द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति ने देहदानी परिवारों को सम्मानित किया। इस दौरान उपराष्ट्रपति ने अंगदान समाज की आवश्यकता बताते हुए ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस मुहिम से जुड़ने की अपील की। कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा, विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार और उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा सहित बड़ी संख्या में कई लोग मौजूद रहे। ऑर्गन डोनेशन एक स्पिरिचुअल एक्टिविटी है। हमारी संस्कृति में दान का जिक्र भी किया जाता है। कई प्रकार के दान देते हैं, गोदान भी देते हैं, कन्यादान भी है, जमीन का दान भी है, बहुत देते हैं। पर इस दान को क्यों हम गुणगान कर रहे हैं? इसके गुणगान की आवश्यकता है। जितना गुणगान किया जाए कम है। वो एक ऐसा स्रोत है जो औरों को प्रभावित करेंगे। नथिंग इज मोर इम्पैक्टफुल देन प्रैक्टिसिंग बाय एग्जाम्पल, नॉट बाय प्रीचिंग। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम ने रक्षाबंधन पर
महिलाओं को निःशुल्क बस की यात्रा प्रदान करने की घोषणा की है। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी लव कुमार ने बताया कि इस निःशुल्क बस सुविधा का लाभ सभी महिला यात्री 18 अगस्त रात 12 बजे से 19 अगस्त रात 12 बजे तक उठा सकती हैं, जिसमें नियमित बसों के अतिरिक्त करीब 200 बसें चलाई जाएंगी। रक्षाबंधन पर्व पे हम लोग महिला यात्रियों को 18 तारीख की मध्य रात्रि से 19 तारीख की मध्य रात्रि तक निःशुल्क सेवा देंगे। जो भी महिला यात्री हमारी बसों में ट्रैवल करेंगे उनको एक जीरो वैल्यू का टिकट दिया जाएगा, उनसे कोई पैसा चार्ज नहीं किया जाएगा। ये हमारी जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों पे 2017 से परिवहन निगम हर रक्षाबंधन पे इस तरह के जो है हम लोग सेवाएं देते हैं। दिल्ली डेफ क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा आगामी डेफ क्रिकेट प्रतियोगिताओं के लिए अलग अलग वर्गों में टीम का चयन किया गया। ट्रायल में T20 नेशनल क्रिकेट चैंपियनशिप, अंडर 19 क्रिकेट चैंपियनशिप और महिलाओं की T10 डेफ प्रीमियर लीग के लिए खिलाड़ियों का चयन हुआ। इस ट्रायल में लगभग 200 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। देखिए हमारे संवाददाता शरद मुदगल की ये खास रिपोर्ट। पूरे देश भर में होने वाली बधिर क्रिकेट की अलग अलग प्रतियोगिताओं के लिए यहाँ दिल्ली में आयोजित कैंप में दिल्ली की जो डेफ टीम है उसका सिलेक्शन किया जा रहा है। इसके संपूर्ण प्रोग्राम के बारे में हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं डेफ क्रिकेट के कुछ सदस्य। जो हमारी ये टीम है, जो दिल्ली का जो सिलेक्शन आज टीम हो रही है, सीनियर और गर्ल्स सीनियर जो और अंडर 19 दिल्ली टीम, इसमें एक नेशनल टूर्नामेंट है अभी रिसेंटली अगले महीने। तो जो भी अच्छा बच्चा खेलेगा वो इंडिया के लिए प्रेजेंट करेगा। जो एशिया कप है अभी हमारा रिसेंटली और वर्ल्ड कप है 50 ओवर का जो कतर में होएगा UAE में। तो हमारी कोशिश है एक अच्छी इंडिया की टीम बने और दिल्ली से भी अच्छे बच्चे निकल के जो इंडिया को प्रेजेंट करें। आप हमें बताइए यहाँ जो प्रोग्राम चल रहा है टीम सिलेक्शन का, उसकी क्या प्रोसेस है और पूरा प्रोग्राम क्या है? यहाँ दिल्ली में अंडर 19 और मेंस की जो बड़ी टीम है, वुमेंस की टीम है, सभी के सदस्य यहाँ आए हुए हैं संपूर्ण दिल्ली से, जिसमें टीम चयन की जाएगी अलग अलग वर्गों के लिए, जिसमें अंडर 19 की भी रहेगी, मेन टीम भी रहेगी, वुमेन्स टीम भी रहेगी, जो कि नेशनल के लिए खेलने के लिए जाएंगे संपूर्ण भारत में। आज हम सब यहाँ पे डेफ क्रिकेट सोसाइटी के द्वारा एकत्रित किए गए हैं, क्योंकि यहाँ पर अब दिल्ली के सीनियर बॉयज़, सीनियर गर्ल्स और अंडर 19 बॉयज़ की क्रिकेट ट्रायल है। जो दिल्ली को रिप्रेजेंट करेंगे बच्चे यहाँ पे, वो यहाँ से सिलेक्ट होकर आगे खेलने जाएंगे। जो व्यक्ति अच्छा खेलेगा और अपना टैलेंट दिखाएगा उसका चयन किया जाएगा भारतीय बधिर क्रिकेट टीम में। उम्मीद करते हैं ये जो सभी लोग अपने टैलेंट को प्रदर्शन करें और नेशनल लेवल की प्रतियोगिता में अपना पराक्रम दिखाएं। साथ ही भारतीय बधिर क्रिकेट टीम में इनका सिलेक्शन हो, जिससे कि भारत को ये रिप्रेजेंट कर सके। कैमरामैन गिरीश के साथ मैं शरद मुदगल, DD न्यूज़ दिल्ली। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर एक दिवसीय दौरे पर रविवार को कुवैत पहुंचे, जहां एयरपोर्ट पर कुवैत के विदेश मंत्री अब्दुल्ला अली अल यहाँ ने उनका स्वागत किया। इसके बाद उन्होंने क्राउन प्रिंस शेख सबा अल खालिद अल सबा अल हमद अल मुबारक अल सबा से मुलाकात की। एस जयशंकर ने उनको राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की ओर से शुभकामनाएं दी। भारत के विदेश मंत्री ने कहा कि भारत और कुवैत के बीच सदियों पुराना सद्भावना और मित्रता का संबंध है। और इसी के साथ ही DD न्यूज़ के विशेष सांकेतिक भाषा समाचार में अभी के लिए इतना ही। मुझे और हमारी सांकेतिक भाषा के सहयोगी शरद मुदगल को दीजिए अनुमति। नमस्कार। Thank you.